हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर की मोपअप राउंड की कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी रैंक तक जो है आपको सीट है वो मोपअप राउंड में मिल सकती है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि मोपअप राउंड में एक्चुअल में सीट कितना वैकेंट है, किस कॉलेज में कितना सीट है, जनरल कैटेगरी का कितना सीट है, ओबीसी का कितना सीट है, बीएससी एग्रीकल्चर का कितना सीट वैकेंट है, और उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड अनदर जो कोर्सेज हैं उनकी कितनी सीट टोटली इस बार जो है आईसीआर के मोपअप राउंड में वैकेंट रही है, और कितनी इसके बारे में कट ऑफ जाने वाली है। जो स्टूडेंट्स को, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हमारे पर्सनल काउंसलिंग के भी स्टूडेंट थे, जिनको 90% स्टूडेंट हमारे पर्सनल काउंसलिंग को सीट अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सीट नहीं मिला है। तो अब यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे कि इस मोपअप राउंड में आईसीआर का जो 2022 है इसमें टोटल कितना सीट है, और साथ ही साथ क्या कट ऑफ रह सकती है, कितनी रैंक तक जो है आपको सीट अलॉटमेंट हो सकती है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट अभी तक भी ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग में कुछ गलतियाँ की थी, जो चॉइस प्रेफरेंस है वो अच्छे से न करने के कारण उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, या थोड़ा सा हाई रैंक होने पे भी उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ आपको विथ अलॉटमेंट लेटर भी दिखाएंगे कि 4th राउंड तक कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुई है। यदि आप चैनल पे नए हो तो डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी कितना टोटल वैकेंट सीट है। तो सारे हमने कैलकुलेट किए, आप ऑफिशियल साइट पे जाके आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी जो टोटल कोर्सेज एंड कैटेगरी वाइज हम बात करें तो 804 सीट, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि काफ़ी सीट यहाँ पे वैकेंट है। 804 सीट, 804 सीट अभी भी वैकेंट है। एक दो ऊपर हो सकता है, हालांकि हमने काउंट किया, पूरा एक आधा घंटे हमें काउंट करने में लगा, लेकिन पूरे सीट हम वैकेंट है वो काउंट किए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कोर्स वाइज, जैसे कि हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर में कितना सीट वैकेंट है, हॉर्टिकल्चर में कितना है, फिशरीज में कितना है, फॉरेस्ट्री में कितना है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में कितना सीट वैकेंट है, कम्युनिटी साइंस में कितना वैकेंट है, और बीटेक के कोर्सेज में कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी कितने सीट अभी भी वैकेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले, तो जो स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले जो स्टूडेंट हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो हमारी टीम यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सीट आपकी बहुत ज़्यादा वैकेंट है, और चांसेस हो सकते हैं क्योंकि इस बार यदि आपको कोई भी गलती करोगे चॉइस प्रेफरेंस में, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास अभी काउंसलिंग में जुड़ चुके हैं, वो उन्होंने गलतियाँ की थी, चॉइस प्रेफरेंस अच्छे से न करने के कारण उनका सीट नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो अभी काफ़ी सीट वैकेंट है, तो चांसेस हो सकता है यदि इस साल आपको सीट मिल गया तो एक साल आपका बच जाएगा, क्योंकि इसके बाद काउंसलिंग आईसीआर के थ्रू कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। हालांकि कुछ कॉलेजेस रहती है वो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग करवाती है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करवाना हो तो वो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर या इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे जनरल कैटेगरी में बीएससी एजी के लिए 180 सीट अभी भी वैकेंट है, जिसे आप ऑफिशियल साइट पर चेकआउट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 5 सीट है, एससी की 29 सीट है, एसटी की 17 सीट है। तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन में आएंगे कि यार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीट तो आपके पास में, हमारे पास है नहीं, 4-5 सीट है, बहुत काफ़ी कम सीट है, तो क्या हमें सीट मिल पाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें, देखो आपका जो सीट है वो आप जनरल का सीट भी, मतलब ये जो सीटें होती है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी तीनों स्टूडेंट ले सकता है यदि उनका रैंकिंग अच्छा हो, यदि उनका रैंक अच्छा है। यदि आप जनरल के स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा रैंक ला रहे हो तो आपको जनरल का सीट भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कन्फ्यूजन में मत रहिए, यदि आपका जितना भी रैंक है तो काउंसलिंग में जरूर जाएँ, ठीक है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सीट वैकेंट है। तो यहाँ पे हम बात करें, क्योंकि एक और बेनिफिट होगा कि जिन स्टूडेंट्स को सीट मिल चुका है वो आईसीआर की मोपअप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो आप मान सकते हो कि कितनी 15,000 तक यदि सीट अलॉट हुआ है तो इससे ज़्यादा रैंक वालों को ही, या 10,000 तक भी यदि अलॉट हुआ है तो इससे ज़्यादा रैंक वालों को ही अभी सीट अलॉटमेंट होगी। तो ये सोच के अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें कि मुझे जो है सीट नहीं मिलेगा। तो सीट मिलने का एक और आप चांस लीजिए, यदि आपका सीट मिल जाता है तो एक साल आपका बच जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हम एससी की बात करें तो 29 सीट यहाँ पे वैकेंट है, एसटी की 17 सीट वैकेंट है। बीएससी हॉर्टिकल्चर की हम बात करें तो 165 सीट, यहाँ पे देख रहे हो कि 165 सीट अभी भी वैकेंट है। यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के लास्ट में हम चेकआउट करवाएंगे, ओके। ईडब्ल्यूएस की 4 सीट है, ओबीसी की 5 सीट है, एससी की 25 सीट, एसटी की 8 सीट अभी भी वैकेंट है। फॉरेस्ट्री की हम बात करें तो 38 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट और ओबीसी की 3 सीट, एससी की 4 और 1 सीट एसटी की है। और इसके बाद फिशरीज की हम बात करें तो 42 सीट अभी भी यहाँ पे पूरी कॉलेज, इंडिया के जितने भी कॉलेजेस में मिलाएं तो 42 सीट यहाँ पे वैकेंट है। 3 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी के लिए 5 सीट, और एससी के लिए 9 सीट, और एसटी के लिए 3 सीट अभी भी वैकेंट है, ठीक है। तो अभी अपना हौसला मत गवाइए कि यार मुझे सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि चांसेस अभी भी बन सकता है। पर्सनल काउंसलिंग की मैंने बात कर ली है कि कितना, यदि आप इस बार गलती नहीं करोगे, काउंसलिंग में आपका अपना 100% होना चाहिए। यदि काउंसलिंग में कोई भी गड़बड़ करते हो तो कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हेल्प चाहिए
चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको काउंसलिंग करके पूरा सपोर्ट देगा। जो भी वैकेंट सीट होगी या आगे जो भी स्पोर्ट्स काउंसलिंग होगी, कोई कॉलेज यदि कॉलेज लेवल काउंसलिंग करवाता है तो उसकी भी अपडेट आपको हमारे ग्रुप में, ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वही हम बात करें अनदर कोर्सेज की क्या जो है कट ऑफ है, क्या आपका जो है सीट वैकेंट है। तो यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 45 सीट अभी भी वैकेंट है जनरल कैटेगरी के लिए, 3 सीट अभी भी ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 5 सीट, एससी के लिए 9 सीट, एसटी के लिए 3 सीट है। वहीं हम बात करें बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए तो यहाँ पे 73 सीट, यहाँ पे यदि किसी को साल बचाना हो तो 73 सीट जनरल में वैकेंट है, 4 सीट है ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 9 सीट, एससी की 17 सीट और एसटी की 4 सीट अभी भी वैकेंट है। उसके बाद में हम बात करें बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सीट जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, 18 सीट जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 0, एससी में 10 और एसटी में 10 सीट अभी भी वैकेंट है। फूड टेक की हम बात करें तो 18 सीट, 1 सीट ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 2 सीट, एससी में 2 सीट, एसटी में 4 सीट अभी भी वैकेंट्स हैं। वही हम बात करें बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में तो 15 सीट, उसके बाद में एससी एसटी में 2 सीट है। अब हम टोटल सीट हम बात करेंगे कितना टोटल सीट वैकेंट है तो यहाँ पे आईसीआर की मोपअप में देख सकते हो कि 594 सीट आपका जनरल का, उसके बाद में 22 सीट आपका ईडब्ल्यूएस, 34 सीट ओबीसी और एससी का, 102 और 52 सीट एसटी का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सीटें हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की, तो ये तीनों स्टूडेंट्स के लिए, तीनों स्टूडेंट के लिए अच्छी रैंक होगी। तो ये तीनों स्टूडेंट हैं वो जनरल की सीट भी ले सकते हैं, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। टोटल जो सीट आपकी लगभग 800 से ऊपर अब वो अभी भी सीट वैकेंट है। तो यदि आपने काउंसलिंग में अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी अभी करीब है, 1 के बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए। यदि आपको हमारी टीम की हेल्प चाहिए, हमारी टीम से हेल्प चाहिए तो आप जो जल्दी से जल्द हमारे को कॉन्टैक्ट करें हमारी टीम से। आपको हमारे सपोर्ट के लिए आपकी हमारी टीम ऑलवेज आपके लिए एक्टिव है, ठीक है। तो इस नंबर पे, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, इस पर आप जो है बात, ओके। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर, ठीक है, जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में काउंसलिंग किया था तो कितनी रैंक तक जो है हमें सीट स्टूडेंट्स को मिली थी, उसकी भी हम एक बार बात कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुई है किसी स्टूडेंट्स को। यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर का सीट अलॉट हुआ है, देखते हैं कितनी रैंक तक और कौन से राउंड में। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में इनको सीट अलॉट हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड में इनको सीट अलॉटमेंट हुई है, ओके। फर्स्ट राउंड में यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ। अब कितनी रैंक में उनको अलॉट हुआ वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए नीचे की ओर इनका रैंक दिया हुआ है, तो रैंक देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4500, ठीक है, 4580 में इनको पहला सीट अलॉट हुआ था फॉर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, जो हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट थे। कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में इनको, तो यहाँ पे हुआ है जो परभनी का कॉलेज है वो इनको अलॉट हुआ, ठीक है। अब चलिए सेकंड स्टूडेंट, ये दूसरे स्टूडेंट है जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ था फॉर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो इनको कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट थे और इनको जो कितनी रैंक पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको 13,156 रैंक पे इनको हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट थे, 13,156 पे इनको सीट अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड का यहाँ पे सीट अलॉटमेंट था, तो फर्स्ट राउंड में इनको सीट अलॉट हुई थी, ओके। उसके बाद में थर्ड राउंड तक, थर्ड राउंड तक यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ है। उसके बाद में हम बात करें किसी और स्टूडेंट का, तो यहाँ पे बीएससी हॉर्टिकल्चर का जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट थे, एससी के स्टूडेंट, और यहाँ पे इनको कितनी रैंक पे, यहाँ पे 17,025 रैंक पे इनको सीट अलॉटमेंट हुआ है फॉर बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। तो ये भी हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट थे जिनको सीट मिल चुका है और उन्हें एडमिशन भी ले लिया है, ठीक है। चलिए अब तीसरे स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, तो इनको भी बीएससी हॉर्टिकल्चर का जो है कोर्स अलॉट हुआ है, कौन सी कॉलेज में, परभनी में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूआर कैटेगरी में, और इनका जो रैंक था वो कितना था हम एक बार दिखाते हैं। इनका रैंक 6,960, यहाँ पे इनका अलॉटमेंट लेटर है 6,960 रैंक पे, 6,960 रैंक पे इनको अलॉटमेंट हुआ है, ओके। अब यहाँ पे हम नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो इन स्टूडेंट्स को हॉर्टिकल्चर आंध्र प्रदेश में अलॉट हुई है, ठीक है। और इनका कितना रैंक था वो भी हम एक बार आपको शो अप कर देते हैं, जो हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट थे। तो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट थे और इनका रैंक जो है वो कितना था वो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, 15,800, ठीक है, 15,858 रैंक पे इनको जो है आंध्र प्रदेश की कॉलेज अलॉट हुई थी। ये भी हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट थे। उसके बाद में अब दूसरे स्टूडेंट की हम बात करें तो यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स जो इनको अलॉट हुआ था वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का। तो इनका जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट थे, इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर
पूसा समस्तीपुर का कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। और इसी कॉलेज का मैं भी स्टूडेंट, आप सब जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। और इनका जो रैंक था वो 20,000 एसटी में 20,580 रैंक तक जो है इनको सीट अलॉटमेंट हुई थी। हमारे ये भी हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट थे जिनको सीट यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है। एक दूसरा स्टूडेंट है जिनको फिर से आंध्र प्रदेश अलॉटमेंट हुई है और इनका जो रैंक था 15,456, ठीक है। पहले वाला था 15,560 और इनको 15,456 पे इनको सीट अलॉटमेंट हुई है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स यहाँ पे अलॉट हुआ है। तो इनकी रैंक एक बार आपको शो अप कर देते हैं, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। इनको प्रोफेसर जयशंकरा एससी कैटेगरी से, और इनकी जो रैंक थी वो आप यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि 41,000 तक यहाँ पे सीट है वो मोपअप में, सॉरी आपके आईसीआर के थर्ड राउंड तक, सेकंड राउंड में ही अलॉट हो चुकी है। तो अभी आप आइडिया लगा सकते हो कि आईसीआर के यदि एससी कैटेगरी से आप तो जितना भी रैंक है तो मोपअप में जरूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि यदि अभी भी काफ़ी सीट वैकेंट है, आपको चांसेस हो सकता है, ठीक है। ये भी हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट थे जिन्होंने 41 के पे इनको सीट अलॉटमेंट हुआ। और कौन सा हुआ है देख लीजिए, प्रोफेसर जयशंकरा इनको कॉलेज अलॉट हुआ है और ये इन सभी स्टूडेंट्स के अलॉटमेंट है। चलिए फिर आगे और बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर के एक स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ था यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। कितनी क्या कट ऑफ थी, एसटी के स्टूडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एसटी के स्टूडेंट थे और इनको जो अलॉटमेंट लेटर आया है वो 10,604 पे इनको बीएससी हॉर्टिकल्चर का सीट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में अलॉटमेंट हुई थी, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे की और कुछ स्टूडेंट हमारे पर्सनल काउंसलिंग के हैं तो उनका सीट अलॉटमेंट आपको दिखाएंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको एक और अलॉटमेंट लेटर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि तमिलनाडु का इनको कोर्स अलॉट हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। और यहाँ पे जो इनका सीट अलॉटमेंट है यहाँ पे देख सकते हो, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तमिलनाडु की, ये कोयम्बटूर की कॉलेज थी, यूआर कैटेगरी से थे। और इनकी जो रैंक है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20,119 पे ये स्टूडेंट थे और इनको सीट अलॉटमेंट हो चुकी थी। पीसीएम के स्टूडेंट थे उज्जवल कुमार, ठीक है। और इनको सीट अलॉटमेंट हो गई 20,119 पे तमिलनाडु की कॉलेज, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि पर्सनल काउंसलिंग का कितना बेनिफिट होता है। जिनकी थोड़ी सी भी रैंक हाई होती है उनको भी सीट यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड राउंड में इनको सीट अलॉटमेंट हो चुकी थी। तो यहाँ पे अभी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी है जिनकी थोड़ी सी ऊपर है। तो मोपअप राउंड में यदि कितना भी आपका रैंक हो, पीसीएम से हो और कैटेगरी एससी एसटी हो, तो जरूर आप एक बार जो है काउंसलिंग के लिए जाएं। मोपअप में काफ़ी 800 तक सीट खाली है और आपका भी एक साल यदि सीट मिल जाएगा तो यदि आप एक साल बच जाएगा आपका कहीं ना कहीं, तो इसलिए एक साल बचाने की कोशिश कीजिए। यदि आपका कॉलेज मिल जाता है तो एक साल आपका बर्बाद होने से बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको काउंसलिंग करवाना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और बहुत ही हेल्प देगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।